हेलो, नमस्कार सभी को। ऑल टाइम टॉपर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी के प्यारे मित्र विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो सभी मेरे प्यारे मित्र विद्यार्थी सेशन में जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़बरदस्त प्यार भरा सेशन साथियों आप सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों के सामने प्रारंभ हो चुका है। जल्दी से जुड़ जाइए सभी जितने भी प्यारे मित्र विद्यार्थी हैं। हाँ जी बेटा, ठीक है बेटा जी। सभी मित्र विद्यार्थी जुड़ जाइए और क्लास साथियों आप लोगों की प्रारंभ हो चुकी है। तो साथियों अपन आज चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि साथियों आपके परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। जो अब अगर जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी हो, पीटीटी हो, पशु प्रचर हो, किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑल टाइम टॉपर्स के एप्लीकेशन पर उन सभी के लिए साथियों स्पेशल कोर्स उपलब्ध हैं। और साथियों टेस्ट सीरीज भी साथियों ऑल टाइम टॉपर्स पर उपलब्ध है। प्यारे मित्र विद्यार्थियों, हम साथियों चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले साथियों अपन यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं आज महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला के अंदर। ठीक है प्यारे मित्र विद्यार्थियों, जैसे कि साथियों अपन बात करेंगे ऑल टाइम टॉपर्स के एप्लीकेशन को हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोर्स हो वो ले सकते हैं। और बीएसटीसी स्पेशल कोर्स जो भी प्यारा मित्र विद्यार्थी लेना चाहता है वो साथियों जरूर अवश्य ले सकता है। मात्र और मात्र 399 रुपए में आप लोगों के लिए कोर्स साथियों उपलब्ध है। बहुत शानदार कोर्स है बेटा। और यहाँ से साथियों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों को जरूर साथियों देखने को मिलेंगे बेटा जी। जल्दी से शेयर करें एक बार सभी मेरे प्यारे मित्र विद्यार्थी। और देखो बेटा जी, ज़्यादातर क्या है हमारा जो क्लासों का नोटिफिकेशन बाई चांस कभी कभी आ नहीं पाता है, तो साथियों आप लोगों को क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। या आप जो कोर्स लेना चाहते हैं तो ये साथियों ले सकते हैं। कोर्सों का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले बेटा। टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप के जो ग्रुप है प्यारे बच्चे, इन दो नंबरों पर आपको ग्रुप की लिंक साथियों देखने को मिल जाएगी। इन व्हाट्सएप के जो ग्रुप हैं उन पर साथियों मैं डायरेक्ट लिंक को प्रोवाइड करवा देता हूँ। कुछ बच्चों को साथियों अभी मैंने लिंक में जोड़ा नहीं है, बाकी जो बच्चे ने कमेंट कर रखा है, मैसेज कर रखा है, उनको साथियों में जल्दी जोड़ दूंगा बेटा जी। ठीक है, ये दो नंबर है प्यारे मित्र विद्यार्थियों, जिनको भी जुड़ना है इन दो नंबरों के माध्यम से जुड़ सकता है बेटा जी। ठीक है, आगे साथियों अपन बात करेंगे क्वेश्चनों के बारे में। देखो टेलीग्राम जो चैनल है वो किस नाम से है बेटा जी, ऑल टाइम टॉपर्स के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। जो विद्यार्थी जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है बेटा। बहुत अच्छे बेटा जी, नमस्कार सभी को, राम राम साहब, राम राम और गुड इवनिंग बेटा जी। आगे बात कर रहे हैं साथियों, सबसे पहला प्रश्न साथियों आप लोगों के सामने ये रहा। जल्दी से इसका राइट आंसर मुझे बताने का प्रयास करेंगे कि इसका सही आंसर सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों के लिए क्या होने वाला है बेटा जी, क्या होने वाला है। जैसे कि साथियों प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा जी। सभी मेरे प्यारे मित्र विद्यार्थी देख रहे हैं, इसका राइट आंसर साथियों क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए बेटा। देखो बेटा जी, प्रश्न आपके सामने है, आप एक ही बार में इसका जवाब दे सकते हैं। जैसे कि साथियों हम ऐसे सीधे रूप में इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला 2 + 6 + 1, तो बेटा जी ये कितना हो गया, 2 और 6 8 और 1 9, यहां पर है प्यारे बच्चों 11। अगर मैं यहां से +2 एक्स्ट्रा इसमें कर रहा हूं, क्या बेटा जी, +2 में इसमें एक्स्ट्रा कर रहा हूं और प्यारे बच्चे बराबर में आपका 11 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा जी, 11 +2 एक्स्ट्रा किया। अब यहां पर भी देखो वो कंडीशन अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे कि 4 और 3 7 और 5 12, 12 में प्लस साथियों हमने एक्स्ट्रा कितना कर दिया बेटा जी, प्लस एक्स्ट्रा में 2 कर दिया है बेटा। तो साथियों कितना आ रहा है बेटा जी, यहाँ पर देखने पर आपको, तो यहाँ पर आपको 14 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 14 आप लोगों को यहाँ पर साथियों दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बताइए। 11 ऐसे आया बेटा, 14 आपका किस प्रकार आया है ये भी आपको नजर आ गया होगा। अब हमें साथियों ये वाली बतानी है क्या होगा इसका राइट आंसर। जैसे 8 और 3 और 7, 7 और 7 14 और 1 15 16 17 18, 18 में प्लस कितना कर दो, 2 जोड़ दो, तो साथियों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 20 इसका सही आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा बेटा जी, 20 इसका सही आंसर देखने को मिल जाएगा। सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों ने सही जवाब दे दिया है, बहुत अच्छी बात है बेटा। देखो वीडियो को शेयर कर दो, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को सेम टू सेम देखने को जरूर मिलेंगे बेटा जी।
अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है। और साथियों मैंने इससे पहली वाली वीडियो में एक ये त्रिभुज साथियों मैंने आपको बताया था, जो कि मैंने होमवर्क के तौर पर साथियों आप लोगों को मैंने दे के गया था मैं, ठीक है। मैंने बोला था कि आपको ये इस वाली आकृति में बताना है कितने त्रिभुज हैं बेटा जी। देखो बेटा आप नॉर्मल तरीके से इसमें तो गिन भी सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद में बेटा जी एक ये कंप्लीट होता बेटा जी 10, 10 के बाद में साथियों 10 के बाद में एक ये वाला कंप्लीट होता बेटा जी 11, 11 के बाद में बेटा जी 11 के बाद में एक ये वाला कंप्लीट होता बेटा जी 12, और 12 के बाद में एक ये वाला कंप्लीट होता 13। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं बेटा जी, 13 त्रिभुज हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। ट्रिक्स वगैरह बहुत सारी हैं जो कि मैं पहले भी लिखा चुका हूं, ठीक है। आगे आगे साथियों में ट्रिक्स भी आप लोगों को बताता हुआ यहां से चलूंगा, ठीक है। नियम ट्रिक्स होती है आपको साथियों, देखो एक तो ये होता है, एक इससे बड़ा होता है। इसमें हमें देखो 9 है, जैसे हमें करना है इंटू 5 माइनस 2, जैसे कि हमने क्या किया बेटा जी इंटू 2 माइनस 5 करना है। क्या करना है, जैसे 9 है बेटा जी 9 है, 9 में इंटू 2 करो माइनस का 5 करो, 9 दूना 18 माइनस 5 किया तो बेटा जी 13। तो बेटा ये जो नियम लागू होता है ना, ये इंटू 2 माइनस 5 वाला ओनली सिर्फ एक तो इसमें होता है, एक इससे जस्ट एक्स्ट्रा बड़ी आकृति होती है उनमें होता है, और किसी में नहीं लगेगा, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है बेटा। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो हमने देखा बेटा जी इस ऐसी कोई आकृति दिखती है तो उसमें 1 2 जोड़ो, कितना आ जाएंगे बेटा जी, 3 तो ऊपर वाली में हो गए और एक ये नीचे वाली में हो गया, 3 और 1 बेटा जी कितना, 3 और 1 कितना हो जाएंगे 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी आप लोगों का 4 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल प्रश्न है, आराम से सॉल्व आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा बेटा, अगला प्रश्न ये रहा, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। हमें साथियों दी गई उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनना है जो प्रश्न आकृति में निहित है। प्रश्न आकृति में जो नजर आ रही है आप लोगों को वो विकल्प नंबर 2 में नजर आ रही है बेटा जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रारूप को पूरा करेगी। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रारूप को पूरा करेगी। साथियों देखो ये आकृति है आपके सामने, आप लोग जवाब देते रहिए बेटा जी। मैं आप लोगों के सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों कमेंट देख रहा हूं। देखो जिस भी बच्चे का लगेगा मुझे कि हाँ भैया जी कमेंटों में कि क्वेश्चनों में आंसर में बताने में गड़बड़ी कर रहा है, मैं उसी का कमेंट देखने वाला हूँ। बाकी सबका देख रहा हूँ कि अच्छे जवाब दे रहे हैं बिल्कुल, जैसे अंकुश है, हरिओम है, ठीक है बेटा जी, और क्या नाम है, रचना, ठीक है बेटा। ये सभी विद्यार्थी अच्छे से जवाब दे रहे हैं। देखो ये आकृति इस तरीके से पूरी होने वाली है बेटा, ये आकृति इस तरीके से पूरी होने वाली है। तो बेटा इस आकृति को आप कैसे देखोगे, ये आकृति आपको इस प्रकार से नजर आएगी। और कौन सी में नजर आ रही है बेटा, ये आपको ऑप्शन नंबर जो बेटा जी आप लोगों के सामने ऑप्शन नंबर 1 जो है बेटा उसी में मुझे दिखाई दे रही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल बेटा जी, कमेंट करते रहो बेटा, जवाब देते रहो, कमेंट करते रहो, जवाब देते रहो। ऑप्शन नंबर बी बता रहे वालों, बी आप लोगों का सबका गलत है। जिस भी प्यारे मित्र विद्यार्थी ने बी आंसर बताया है वो गलत है बेटा, बी इसका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा जी। यदि एक दर्पण को ए बी रेखा, ये दर्पण है, ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तराकृति में से रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिबिंब होगी। जल्दी से इसका राइट आंसर मुझे बताने का प्रयास कीजिए। जैसे कि साथियों आप इस आकृति को देख रहे हैं बेटा, इस आकृति का हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है बेटा जी। क्या बनाना है बेटा, इस आकृति का हमें बनाना है दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है बेटा जी। ये इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा जी। अब ये जस्ट उधर की तरफ पलटेगा तो बेटा ये यहां से
जो ये ब्लैक ब्लैक होने वाला है, ये इस प्रकार की आकृति में कन्वर्ट साथियों हो जाएगा। अर्थात आप लोगों को विकल्प नंबर कौन सा नजर आ रहा है? अभी भी एक बच्चा 4 बता रहा है। 4 जो होगा ना बेटा जी, जो 4 बता रहे हैं ना 4 को, ये 4 आपका किस में होगा बेटा जी? 4 आपका दर्पण में नहीं, जल में देखने को मिल सकता है। किसमें? जल में। तो इसका राइट आंसर जो है बेटा जी वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 इसका बेटा सही आंसर है। ठीक है बेटा, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। यार एक बार शेयर जरूर कर दो बेटा जी, आप लोग जो भी विद्यार्थी शेयर करना चाहता है वो शेयर करे जल्दी से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। नीचे के प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने पर कौन छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा बेटा जी? जैसे कि साथियों हम बात कर रहे हैं, ये कागज को मोड़ा, फिर यहां से बीच में से काटा, फिर यहां से काटा। जब इसको मैं खोलूंगा बेटा जी, खोलने पर बेटा आपको जैसे कि किस प्रकार की आकृति जैसा दिखाई देने वाला है? देखो बेटा, यहां से कटा है तो 3 तो निशान यहां हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? ये बीच में से कटा है बेटा जी, तो बीच वाला निशान ही रहने वाला है। बीच वाले निशान में क्या चेंज होगा? मेरे हिसाब से तो विकल्प नंबर यहाँ पर 1 सही होना चाहिए, क्योंकि जब ये कोना कट रहा है ना, तो यहां से एक कोना कटेगा बेटा जी, ये वाले यहां से ऐसे कोने कटेंगे, यहां से जब कोना कटेगा तो ऑप्शन नंबर साथियों 1 इसका सही आंसर होने वाला है। विकल्प नंबर 1 इसका सही होने वाला है। अंकुश बेटा जी, मुकेश बेटा जी, सभी का राइट आंसर है। गुड्डी माली जी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये रहा अगला प्रश्न। किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा? राइट आंसर मुझे बताने का प्रयास कीजिए बेटा। इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कौन से 2 समीकरण हैं इनको अगर मैं बदल देता हूं तो आंसर अपना क्या होने वाला है बेटा जी? जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, क्या इसका राइट आंसर होगा? जल्दी से बताइए। हाँ, सभी का ठीक है बेटा, कोई नहीं। तो देखिए बेटा मेरे प्यारे लाडलो दिल के टुकड़ो, देखो ऐसे प्रश्नों को आप लोग एग्जाम में करने बैठोगे तो वास्तविकता में ऐसे प्रश्नों में लगेगा समय। मैंने आपको समय लगेगा बेटा जी। देखो जैसे एक बच्चे ने कर दिया, पीयूष ने, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा बच्चा है। जैसे कि साथियों विकल्प नंबर 3 इसने बताया है, हम एक बार विकल्प नंबर 3 को देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला 7 प्लस और गुणा को चेंज कर रहे हैं, गुणा 3 भाग 21 और प्लस 11 बराबर में 12। देखो बेटा जी, सबसे पहले अपन भाग करते हैं तो क्या होगा? 7 इंटू 3/21 प्लस में साथियों 11 बराबर में 12। आगे साथियों अपन देखते हैं, जैसे कि मैंने देखा आगे जैसे मैंने देखा बेटा जी, समझ लेना। आगे जैसे हमने देखा 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 3 एकम 3, तो 1 प्लस 11 बराबर में 12। तो 12 बराबर 12 देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? जल्दी से मुझे बताने का प्रयास कीजिए, कौन से विकल्प से मिल रहा है बेटा? ये विकल्प ओनली सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही जवाब होने वाला है। रचना करिए सर, बैच कितने का है? बेटा बैच आपका मात्र और मात्र 399 रुपए का आपको कोर्स देखने को मिलेगा। आप है ना इस नंबर पर मेरे से कांटेक्ट कर लेना बेटा जी। क्लास खत्म होने के बाद में 70 14 57 91 53 बेटा जी, ठीक है, ये मेरा नंबर है बेटा, और कपिल सैनी नाम है बेटा जी, ठीक है। ओके बेटा, पूरी चीजों की विद गारंटी सही सारी चीज साथियों आप लोगों को बकायदा डिटेल से मैं लेके चल रहा हूं, और गारंटी इतनी है अगर आप रेगुलर साथियों हमारे पास पढ़ोगे तो सिलेक्शन आपका सुनिश्चित है बेटा। कोई भी प्रश्न हो उसको बहुत गहराइयों से साथियों में समझाने वाला हूं, ठीक है, और समझाता भी हूं, आपने देखा भी होगा। ये रहा साथियों प्रश्न, क्लियर है सभी का? अगले प्रश्न की तरफ चलो बेटा जी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9।
देखो बेटा जी, यहाँ डैश 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 करके दे रखा है, इनका आपस में 94 संबंध कैसे हो रहा है, हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि इन संख्याओं से मिलकर ये 94 बराबर में है बेटा जी। और ये कैसे आ रहा है, ऐसे ही इनसे मिलकर ये 52 कैसे आ रहा है, तो 9 4 3 में वही संबंध लगने वाला है, वही संबंध लगने वाला है। देखो बेटा, मैं आप लोगों को कहता हूं, जैसे मैंने बोला 9 इंटू 5, 9 पंजे 45, इंटू 2 90, 90 में प्लस साथियों हमने एक्स्ट्रा में 4 कर दिया तो बराबर में 94 आएगा, बिल्कुल आएगा। 8 इंटू 6 अड़छेंग 48, इंटू 1 48 और 4 जोड़ेंगे तो साथियों कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, बिल्कुल आ रहा है ना। ऐसे ही 9 इंटू 4 9 चौका 36, 36 इंटू 3 करेंगे तो 136, 9 चौका 36, 36 छत्तीस 18 8 9 10 11 12 108 और 12, अर्थात 112 इसका सही आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा जी, 112। तो 112 इसका सही आंसर देखने को मिल जाएगा। हमने क्या किया, इन खाली जगह पे अर्थात गुणा गुणा का प्रयोग किया है और एक्स्ट्रा जो लेके चले हैं बेटा जी, देखो सभी में 4 लेके चले हैं, कितना 4 4 यहाँ पर, 4 ही यहाँ पर बेटा, और 4 ही हमने हमारा यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा में जोड़ा है, इसके अलावा और कुछ हमने नहीं जोड़ा है। हाँ नमस्कार बेटा जी, आपको भी भरतपुर की पावन धरा से प्यार भरा आशीर्वाद, प्यार भरा प्रणाम। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा आप लोगों के सामने ये रहा अगला प्रश्न। ऐसे प्रश्नों की गारंटी है बेटा जी, गारंटी वाले प्रश्न है। देखो फिर आप कहोगे सर एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आते हैं बेटा, गारंटी 100% की, 100%। एक या दो प्रश्न, एक या दो प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, एक प्रश्न मिलेगा या फिर दो प्रश्न आप लोगों को इस प्रकार के इस लेवल के देखने को अवश्य साथियों मिलेंगे। मैंने आप लोगों को रेगुलर में एक ही चीज कहता हूं, आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपने मोबाइल में नंबर सेव किए होंगे आज तक, तो उनमें डिक्शनरी बेसिस जमा होते हैं। सबसे पहले नंबर को एबीसीडी के अनुसार ही देखते हैं, फिर दूसरे वालों को एबीसीडी के अनुसार देखते हैं, जो पहले आता है वो पहले हो जाता है, जो बाद में होता है वो बाद में आ जाता है बेटा, इतना है क्लियर, इट्स ओके। अब देखो बेटा जी, आप लोग देखो सब में एल दे रखा है तो हमने छोड़ दिया, आई और ए, तो बेटा आई और ए में तुलना करूं तो सबसे पहले क्या आता है, ए आता है बेटा जी, क्या आता है, सबसे पहले ए आता है, ए पहले आता है ना, तो सब में ए दे रखा है यहां तक है, तो ए वालों को छोड़ दिया। फिर उसके बाद में एन बी एस, अब एन बी एस में से सबसे पहले आता है बी, फिर आता है एन, फिर आता है एस, ये हो गए बेटा जी। तो पहले नंबर पर पांचवा वाक्य, दूसरे नंबर पर तीसरा वाक्य और तीसरे नंबर पर चौथा वाक्य। तो 5 3 4 देखो कौन से ऑप्शन में, 5 3 4 इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अब आगे भी चेक कर लो, आई और आई, देखो आई क्यू दोनों में समान है, आई क्यू यू, आई क्यू यू, तो आई पहले आता है या ओ पहले आता है, तो आई पहले आता है, ये हो जाएगा चौथे नंबर पे बेटा जी, और ये हो जाएगा लास्ट में पांचवें नंबर पे। चौथे नंबर पे आ रहा है पहला वाक्य, पांचवें नंबर पे आ रहा है दूसरा वाक्य, तो आंसर हो जाएगा 5 3 4 1 2। क्या हो जाएगा बेटा, 5 3 4 1 2, इसका सही करेक्ट और राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। समझ में आ रहा हो तो बेटा जी एक प्यार भरा लाइक चाहते हैं आप लोगों से, और लाइक जरूर करें, और ज्यादा मित्र विद्यार्थियों के पास में शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र और मात्र 3 विद्यार्थियों के पास में शेयर करो, सबके पास में मत करो। जिनको लगता है, आपको लगता है कि ये विद्यार्थी पढ़ने के योग्य है और ये 100% ये सर की जो क्लास है इससे सिलेक्शन ले सकता है, तो उसी को भेजो बेटा जी। क्योंकि देखो मित्रों में ज्यादा शेयर करते हैं वो भी चतर होते हैं बेटा जी, है ना, चतर होते हैं बेटा, है ना। हर कोई नहीं चाहता बेटा कि बढ़िया क्लास किसी को भी मिले। मैं ये बोल रहा हूं आप लोग शेयर कर दिया करो, बहुत अच्छी क्लास साथियों में आप लोगों के लिए लेकर चल रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको, 100% छपेगा गारंटी के साथ में। नंबर इसी वजह से देता हूं मैं ना, क्योंकि मुझे पता है जो यहाँ पर बताया जा रहा है उससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा। 3 5 9 17 33, 3 5 9 17
33 प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो बेटा जी, सबसे पहले यहां से अंतर देखते हैं। क्या देख रहे हैं बेटा जी, क्या देखना है, अंतर देखना है। अंतर से करेंगे क्वेश्चन को। किससे करेंगे बेटा जी, अंतर से। अंतर से करेंगे तो कैसे करेंगे ये मुझे बताइए। आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है बेटा, आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है ये भी मुझे बताने का प्रयास करें यार। शेयर करो भाई जल्दी, ऐसे काम चलने वाला नहीं है बेटा। तब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे तब तक काम इस प्रकार धीरे धीरे होले होले चलने वाला नहीं है, ठीक है। और जीके वगैरह की क्लास आपकी साथियों कल से चालू हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि जीके की क्लास नहीं आ पा रही है। बाकी कल से चालू आप लोगों के जीके की क्लास साथियों हो जाएगी, टेंशन मत लेना। ओके, हाँ जी, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे साथियों, 3 × 2, 3×2 = 6 -1, 3×2 = 6 -1 करेंगे तो 5, 5 × 2 -1, 9 × 2 -1, ठीक है। 9 × 2 माइनस कितना करना है बेटा जी, 1। ऐसे ही 17 × 2, 17×2 = 34 -1 33, 33 × 2 33×2 = 66 -1 करेंगे तो 65। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होने वाला है, 65 इसका सही आंसर देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर साथियों 1 जो है बेटा वो सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है बेटा जी वो सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है बेटा वो बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है बेटा जी। यही तो बेटा जी मैंने आप लोगों को बोल रखा है, नोटिफिकेशन की समस्या चल रही है, ज्यादातर तो हमारे साथ में ही रहती है बेटा। सभी क्लासों का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा या फिर इसी का नहीं आ रहा, ये मुझे बताइए। सभी का नहीं आ रहा या इसी का नहीं आ रहा? ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा आप लोगों के सामने। जल्दी से मुझे बताइए इसका राइट आंसर साथियों क्या होने वाला है। देखो बेटा जी, WSOKG, W कितने पर आता है बेटा जी, 23 पर, S कितने पर आता है 19, O 15, K 11, G 7, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है बेटा। तो इसका राइट आंसर देखो बेटा जी क्या हो जाएगा, सिंपल प्रश्न है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि यहां से यहां तक जाने के लिए -4 हो रहा है, वापस से -4 हो रहा है, यहां से यहां तक गए तो -4 होगा, यहां से यहां तक गए तो -4 होगा, तो 7 -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3। और 3 पे क्या आता है बेटा जी, 3 पे आता है बेटा सी। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है बेटा, सी इसका सही आंसर आप लोगों का होने वाला। जल्दी से देख लो बेटा जी, विकल्प नंबर 2 जो है बेटा इसका सही आंसर होगा 100% विद गारंटी के साथ में, 100% विद गारंटी के साथ में ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश का भी नहीं आया, कभी कभी आ रहा है। चलो उसके बारे में भी देखते हैं बेटा जी क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसका भी क्लियर करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आप सभी के लिए, बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। इसका राइट आंसर मुझे बताने का प्रयास करें कि इसका करेक्ट आंसर आप सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों का क्या होने वाला है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है कि विषम शब्द साथियों आपका कौन सा होने वाला है। निम्नलिखित शब्दों में से विषम, अदरक, अदरक, अदरक क्या है, एक जड़ है, टमाटर एक फल है, आलू जड़ है, गाजर भी एक फल है, गाजर भी एक क्या है, फल है। तो इसका राइट आंसर बताइए बेटा। देखो बेटा जी, गाजर जो है बेटा जी, गाजर आम की जड़ है बेटा जी, ठीक है, गाजर एक जड़ है। बाकी साथियों ये सभी के सभी कैसे बताए गए हैं बेटा, ये सभी के सभी सही बताए गए हैं। लेकिन गाजर जो है प्यारे बच्चों, गाजर एक फल नहीं है, गाजर क्या है बेटा जी, गाजर एक जड़ है बेटा, गाजर क्या है बेटा, एक
जड़ है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, हाँ इमराज प्रजापत, नमस्कार बेटा, नमस्कार। हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल जान गए भैया, 2022 के अंदर तुम्हारा सिलेक्शन हुआ था, हमको पता है, आप हमारे पास से पढ़े थे, बिल्कुल पता है बेटा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म का चुनाव करना है। विषम संख्या युग्म का चुनाव करना है, क्या साथियों इसका राइट आंसर आपका होने वाला है? क्या इसका सही आंसर होने वाला है? जल्दी से बताइए मुझे, जल्द से जल्द बताने का प्रयास करें, क्या इसका सही आंसर होगा बेटा? जैसे कि साथियों में बात कर रहा हूं, यहां पर 38 माइनस 7 करूंगा तो बेटा जी कितना आ रहा है 31। जैसे कि 47 माइनस 18 करेंगे तो बेटा जी कितना आ रहा है ये बताइए। 47 माइनस 18 करूंगा तो कितना आ रहा है बेटा 29। अब देखो बेटा जी 34 माइनस 3 करूंगा बेटा जी तो आ रहा है 31। 53 माइनस 22 करूंगा तो बेटा जी तो भी कितना आ रहा है 31। किसको छोड़कर? ओनली सिर्फ ऑप्शन नंबर इसको छोड़कर, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 को छोड़कर बाकी सभी में अंतर कितना का है 31 का है, लेकिन विकल्प नंबर 3 में अंतर 29 का है, 31 का नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? विकल्प नंबर 3 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं बेटा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, जल्दी से मुझे बताइए इसका सही आंसर आप लोगों का क्या होने वाला है बेटा जी। सबको समझ में आ रहा है प्रश्न? किसी भी प्रश्न को लगता है कि सर हमारे समझ में नहीं आया, दोबारा आप लोग कहे, मैं बताऊंगा। हाँ बिल्कुल बेटा, ठीक है, कृपया हमारी लेकिन पढ़ाई आपने की थी, मेहनत आपने की थी, बाकी मेहनत कराने की फुल जिम्मेदारी है, पढ़ना ना पढ़ना वो आपके ऊपर है। देखो बेटा जी, सी डी अंतर कितने का है बेटा जी? +1 का है। पी क्यू +1 का अंतर है। डब्ल्यू एक्स यानी 23 24 +1 का है। 11 और 13 में +2 का अंतर है। तो भिन्न कौन सी है बेटा जी? यही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। भिन्न देख लो बेटा, भिन्न कौन सी है? दूसरी यहां पर भिन्न है, बिल्कुल दूसरी यहां पर भिन्न है बेटा जी। इट्स ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। धातु है, एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन है। धातु एल्युमिनियम ऑक्सीजन, धातु एल्युमिनियम ऑक्सीजन, धातु एल्युमिनियम ऑक्सीजन बेटा। देखो बेटा जी, एल्युमिनियम जो है बेटा जी, एल्युमिनियम जो है बेटा जी वो पूरी तरीके से क्या है बेटा जी? पूरी तरीके से धातु है। एल्युमिनियम जो है वो पूरी तरीके से धातु है बेटा। लेकिन बेटा जी ऑक्सीजन जो है, लेकिन बेटा जी ऑक्सीजन जो है वो आपकी अलग है बेटा जी। लेकिन ऑक्सीजन अलग है तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कौन सा बनेगा बेटा? ये चैप्टर है लॉजिकल वेन डायग्राम, जो 100% सत्य होती है वही साथियों यहां पर आंसर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जल्दी से बताइए बेटा। हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, 2 इसका राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भिन्न वाला बताना है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अच्छा, अच्छे का क्या है? बुरा आना। देखो बेटा जी, अच्छा, अच्छा और ये है बेटा जी बुरा। बुरा क्या दे रखा है बेटा? ये दे रखा है विपरीत दिया गया है। क्या दिया गया है? विपरीत दिया गया है। अच्छे का विपरीत है बुरा और आने का विपरीत क्या है बेटा? आने का विपरीत है प्यार बच्चों जाना। आने का क्या है बेटा जी? आने का विपरीत है जाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाना। क्या हो जाएगा? जाना इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो नॉर्मल प्रश्न है ये आपके सादृश्यता वाला चैप्टर है ना बेटा, इसमें आपको कंप्लीट तो विपरीत आने चाहिए।
कंप्लीट आपको ये पता होना चाहिए कौन से, यानी किस व्यक्ति का कार्य क्या है। जैसे इंजीनियर का कार्य स्थल होता है साइट, ऐसे पता होना चाहिए। और मुद्राओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कौन से देश की क्या मुद्रा है। ठीक है बेटा जी, विपरीत पता होना चाहिए। और किसके बच्चे को क्या कहते हैं, जैसे कुत्ता कुतिया होती है, कुतिया के बच्चे को पिल्ला कहते हैं, इस तरीके से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन साथियों इसके अंदर पूछे जाते हैं। रहने का स्थान पूछ लिया जाता है बेटा जी कि कौन का रहने का स्थान क्या है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनाव करना है, क्या इसका राइट आंसर होगा, क्या इसका सही आंसर होने वाला है बेटा जी। क्या इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइए। हाँ, जल्द से जल्द इसका राइट आंसर मुझे बताने का कोशिश करें बेटा। बेटा जी आपकी मैं कह रहा हूँ ना, एक दो दिन में आपकी सारी क्लास प्रारंभ हो जाएंगी, ठीक है। नहीं तो हमको राजस्थान जीके की मैं आप लोगों को क्लास, ठीक है, आज देखते हैं, नहीं तो कल तो साथियों में आप लोगों के लिए संजय सर भी नहीं होंगे, विष्णु सर भी नहीं है, तो मैं आप लोगों के लिए क्लास मैं जरूर लूंगा बेटा जी, कल है ना, टेंशन ना लें। राजस्थान जीके में आप लोगों को थ्योरेटिकल अगर आप कहो कौन से चैप्टर के कहो, यानी कि आप हिस्ट्री में जो भी पढ़ना चाहो वो चैप्टर साथियों में आप लोगों को पढ़ा दूंगा, जो भी पार्ट होगा हिस्ट्री का, हिस्ट्री हो, कल्चर हो, ज्योग्राफी की आपकी चली रही है। थ्योरेटिकल चाहते हो थ्योरेटिकल भी करा दूंगा बेटा मैं। और इसके अलावा आप एमसीक्यू के रूप में पढ़ना चाहोगे, क्वेश्चन के रूप में, तो क्वेश्चन के रूप में भी तरीके से अच्छे से क्लियर करा दूंगा बेटा। सारी क्लास चल रही है, मैथ की क्लास चल रही है बिल्कुल। मैंने आपके लिए शाम के समय में रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों के लिए क्लास डाल रहा हूँ बेटा जी, ठीक है। उन क्लासों को जरूर ले, नहीं समझ में आता तो मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर व्हाट्सअप कर दें, मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा बेटा जी। ओके, तो साथियों इसका राइट आंसर किसी भी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों ने बताया है, नहीं बताया। देखो ये प्रश्न नहीं होगा बेटा जी, जो भी विद्यार्थी बता सकता है ना, कोशिश करो बेटा, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो कोशिश नहीं करते उनकी नया पार नहीं होती। इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर बताइए बेटा, इसका करेक्ट आंसर बताइए। ज्योग्राफी नहीं बेटा जी, जितने भी टीचर है ऑल टाइम टॉपर्स पर पढ़ा रहे हैं ना बेटा जी, आप लोगों को पढ़ाने का उद्देश्य कम समझाना चाहते, क्योंकि देखो बुकों में आप अगर देखोगे तो सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन वो आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, वो साथियों एक अच्छा टीचर ही आपको बता सकता है। तो इस वजह से हमारे पास में जो टीचर्स जो लगे हुए हैं, जो टीम जो साथियों पढ़ा रही है, वो बेटर से बेटर आप लोगों के लिए लेकर चल रही है। जीके की साथियों दो तीन दिन हो गए, थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, बाकी आप लोगों की जीके की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी बेटा जी, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी की क्लास आपकी प्रॉपर चल रही है। जैसे कि साथियों हम देखते हैं 72-25, नहीं हुआ ना किसी से भी, इसका राइट आंसर अभी तक नहीं निकल के आया। देखो सबने गलत जवाब दिया है बेटा, सबने गलत जवाब दिया है। जैसे 7-2 तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा जी, 25 है। और 6-3 तो कितना आ जाएगा बेटा जी, 3 का स्क्वायर किया तो कितना बेटा, 9। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया, उसमें भी मैंने आपको बताया था, या तो इन दोनों को जोड़कर वर्ग दे सकता है, या इनका अंतर देखकर भी वर्ग दे सकता है बेटा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। कल्चर की, बिल्कुल भाई, कल्चर की जो टॉपिक कहेंगे वो टॉपिक कल्चर का भी लगा देंगे। बिल्कुल भाई, ये ब्लू पाना मांग रहे हैं, ये लो भैया, ब्लू पाना भी दे देंगे, ये लो। नाम क्या, सुमो, ठीक है बेटा जी, इट्स ओके। हाँ, पूरा बैच मैंने आपको बता दिया ना, 399 का है, मैंने आपको मोबाइल नंबर बता दिया, 399 का बैच है, 399 रुपये में आपको कोर्स देखने को मिलेगा, कोर्स पूरा 399 में मिलेगा बेटा जी, ठीक है। और
इसमें आपको सभी क्लासेज मिलेंगी, विद टेस्ट के साथ में मिलेंगी। ये जो साथियों आप लोगों के सामने आप लोग देख पा रहे हैं बेटा, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं BSTC ऑनलाइन कोर्स है, जो कि आप ऑल टाइम टॉपर्स के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है आपको। ऑल टाइम टॉपर्स का एप्लीकेशन, यहाँ से आपको BSTC वाला कोर्स ज्वाइन कर लेना है मात्र और मात्र 399 रुपए में। कितने में? 399 रुपए में बेटा जी। इट्स ओके। अब साथियों, अब प्यारे मित्र विद्यार्थियों, जो अपन क्वेश्चन की चर्चा लेकर चल रहे हैं उन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वो क्वेश्चन हो गया क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा आपके सामने। इसका राइट आंसर मुझे बताइए कि सही जवाब साथियों इसका क्या होने वाला है बेटा। इसका सही जवाब क्या होने वाला है? जैसे कि साथियों, जैसे PNG है, PNG को क्या लिख रहे हैं? QPJ। देखो P के बाद में आता है प्यारे बच्चे Q, प्लस कितना हो रहा है यहाँ पे? PQ, NOP प्लस 2 या 7 और 3 10, 1 2 3, 1 2 3 प्लस हो रहा है बेटा जी। क्या हो रहा है? 1 2 3 प्लस हो रहा है बेटा। अब ऐसे ही साथियों हमें करना है ZEN का, तो Z में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? A आ जाएगा। 5 और 2 साथियों कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 14 और 3 कितना हो जाएगा प्यार बच्चों? 15 16 17 हो जाएगा। तो AGQ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आराम से देख सकते हो, खूब प्यार से शिद्दत से आप लोगों को समझा दिया है। विकल्प नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है बेटा जी। एक चीज ध्यान रख लेना, अगर आप ऐसे प्रश्नों को कर लेते हो तो ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सिलेक्शन आपका सुनिश्चित होगा। अब बेटा जी मुझे क्यों नहीं भेजे जा रहे, इसका तो मैं क्या कैसे बताऊं। फोन आपका है बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा आपके सामने कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखो बेटा जी, कौन सा अक्षर यहां पर प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? जल्दी से मुझे बताइए। ठीक है बेटा, देखो कहीं पर भी आप लोगों को आर नजर आ रहा है क्या? ये बताइए, कहीं पर भी आर नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना यही सही आंसर होगा, क्योंकि ये वाला शब्द ही नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। ए बी से 4 गुना भारी है बेटा जी। ए बी से 4 गुना भारी है, बी सी के भार का आधा है, तो सी डी से 2.5 गुना भारी है, ई डी के भार का 1/4 है, तो सबसे भारी कौन है बेटा? तो सबसे भारी कौन है? इसका राइट आंसर बताइए बेटा जी। इसका राइट आंसर बताइए मुझे, जल्दी से बताइए बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो मेरे प्यारे मित्र विद्यार्थियों, आराम से प्यार से शिद्दत से इस प्रश्न को आप लोगों को हल करना है। कैसे करना है ये आप लोग देखते रहो। जैसे ए बी से 4 गुना भारी है, ठीक है बेटा जी। ए जो है ना, ए वो बी से कितना है बेटा जी? 4 गुना भारी है। कितना है? 4 गुना। समझ लेना अब बेटा, ए बी से 4 गुना भारी है, बी सी के भार का आधा है। बी सी के भार का आधा है। सी के भार का ये क्या है बेटा जी? बी आधा है। अच्छा, बी जो है प्यारे बच्चे सी के भार का आधा है, अर्थात बी सी के भार का आधा है, यानी कि इनका अंतर कितने का होगा बेटा जी? आधे का अंतर होगा। ठीक है, सी के भार का कितना है साथियों? आधा है। सी डी से 2.5 गुना भारी है। सी जो है ना प्यारे बच्चों वो डी से 2.5 गुना भारी है। डी से 2.5 गुना भारी है। डी से 2.5 गुना भारी है, ये ध्यान रखना है। डी ई के भार का 1/4 है। डी जो है ना प्यारे बच्चों
वो ई के भार का 1/4 है। ई के भार का 1/4 है, अर्थात साथियों ई अपना यहां रखा ही आ जाएगा। तो साथियों क्वेश्चन है कि सबसे भारी कौन है, सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी जो है बेटा जी यहां पर कौन आ जाएगा, सिर्फ सबसे भारी जो है बेटा जी, सबसे भारी कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा जी ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर साथियों देखने को मिलेगा बेटा जी। ठीक है बेटा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 साथियों देखने को मिल जाएगा बेटा जी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं बेटा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, विमल तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3:2 है। 6 वर्ष पूर्व विमल की आयु 18 वर्ष थी, 7 वर्ष बाद श्याम की आयु वर्षों में क्या होगी। अब बेटा इसका राइट आंसर मुझे बताने की कोशिश करें कि इसका सही जवाब आप सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों का क्या हो जाएगा। देखो बेटा जी नॉर्मल क्वेश्चन है, विमल तथा श्याम की आयु, ये विमल है बेटा जी, ये विमल है बेटा, ये है श्याम। तब तक आप लोग करो, मैं कर ही रहा हूं बेटा। 3 अनुपात ये 3x और ये हो जाएगी बेटा जी 2x। अब ये क्या कह रहा है, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व विमल की आयु 18 वर्ष थी, यानी 3x - 6 बराबर में 18। 3x - 6 बराबर में 18 विमल की आयु की बात कर रहे हैं, किसकी, विमल की आयु की बात कर रहे हैं। तो 3x बराबर में 18 + 6, तो 3x बराबर में 18 और 6 बेटा जी कितना 24, तो 3 × 24, तो x बराबर कितना आ गया बेटा जी 8 आ गया। ये चीज ध्यान रखो, x बराबर कितना आ गया बेटा जी 8 आ गया। अब हमें जो आंसर बताना है वो बताना है कि 7 वर्ष के बाद श्याम की आयु वर्षों में क्या होगी। देखो बेटा जी हमें बता रहे हैं हम श्याम की आयु, किसकी आयु बेटा जी, इधर देख लो। ये तो बेटा जी अगर विमल की पूछ रहा हूं तो विमल की कितनी हो रही है बेटा, विमल की वर्तमान अगर पूछ रहे हैं तो वर्तमान आयु कितनी हो रही है, विमल की वर्तमान आयु 3 × 8 करेंगे तो 8 × 7 = 24 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 8 है, 3 के साथ में गुणा कर दिया, 3 × 8 = 24। अब हमें बताना है श्याम की वर्तमान आयु, किसकी बेटा जी, श्याम की वर्तमान आयु बताना है। श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी बेटा जी, ये भी आप लोग देखते रहे। जैसे कि साथियों हमने बोला 2 है, 2 × x की वैल्यू कितनी है बेटा जी, x की वैल्यू है बेटा जी 3, तो 2 × 3 = 6। अब कितने वर्ष बाद में, 7 वर्ष बाद में, 7 और 6, 6 और 6 12, कहां गलती हो गई, ओ सॉरी 8 से गुणा कर देना, ये मैंने 2 से 3 से क्यों कर दिया। जैसे 2 है बेटा जी, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा जी 8 है, तो 8 दूना 16, और 16 में कितना जोड़ेंगे 7, 16 में 7 जोड़ेंगे तो साथियों 23 यानी कि 23 वर्ष हो जाएगी। कितनी वर्ष, 23 वर्ष हो जाएगी बेटा, गलत नहीं है बेटा जी, ठीक है। आंकड़ा जरूर मैंने गलत ले लिया था एक बार, फिर भी लेकिन तरीके से देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है 8 आ रही है, तो 2 × 8, 8 दूना 16 जो वर्तमान हो गई। 7 वर्ष बाद के पूछा है तो 7 और जोड़ दो 23 हो जाएगी। समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत। मैंने देख लिया बेटा जी, ये सुमो बेटा जी मैंने देख लिया बेटा, ऑप्शन नंबर उसमें एक ही करेक्ट है, अर्थात ए ही होगा। आप खुद देख लेना बेटा, अब आपकी जिम्मेदारी है वो तो, ठीक है। नेक्स्ट मैंने खूब देख लिया, मेरा तो क्लियर है बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सभी कुर्सी मेज हैं, सभी कुर्सी जो है बेटा, सभी कुर्सी क्या है बेटा जी, मेज हैं, सभी कुर्सी मेज हैं, कुछ मेज कलम हैं, कुछ मेज कलम हैं। ये आपका बनेगा डायग्राम, क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा। डायग्राम से आंसर देखो बेटा जी, कुछ कुर्सी मेज हैं क्या, कुछ कुर्सी मेज हैं क्या, कुर्सी से मेज पढ़ रहे हैं, कुछ कुर्सी मेज हैं, बिल्कुल हैं बेटा जी,
कुछ कलम कुर्सी हैं, कुछ कलम कुर्सी हैं क्या? बिल्कुल नहीं है बेटा, कुछ कलम कुर्सी हैं नहीं है, तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही है। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर देखने को मिलेगा बेटा। विकल्प नंबर 1 जो है बेटा जी, वो इसका सही आंसर होगा। हाँ जी बेटा जी, बेटा मैंने देख लिया 21वां, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लिया, आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा आपके सामने, ये रहा बेटा जी आपके सामने। जैसे बोला जा रहा है CORD, CORD, और इसको बोला जा रहा है FRUG। तो C3 पर, O15 पर, R18 पर, D4 पर बेटा। D कितने पर होता है बेटा जी? 4 पर। F6 पर, R18 पर, U21 पर, G7 पर होता है बेटा जी। अब आगे साथियों अपन देख रहे हैं प्लस कितना हो रहा है साथियों, यहां से 3, यहां से 15 और 3 18, 18 और 3 बेटा जी 21, 21 4 और 3 बेटा जी 7, तो सब में +3 हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? सब में +3 हो रहा है। जो तरीका हमारा यहां लग रहा है वही तरीका में इसमें लगाना है। यानी L आता है 12 पर, E आता है 5 पर, S 19 और 19 पे आता है। सब में क्या करेंगे बेटा जी? सभी में प्लस का क्या करेंगे? 3 करेंगे। 12 और 3 कितना? 15 पे आ जाएगा O। 5 और 3 कितना? 8 पे आ जाएगा H। 19 और 3 कितना बेटा जी? 22 पे V और V आ जाएगा, यानी OH करेक्ट आंसर है। OH इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसको आराम से आप लोग बता सकते हैं। देखो बेटा जी, एन आता है 14 पर, तो 15 लिख रहा है, ठीक है, यानी कि +1 एक्स्ट्रा करके लिख रखा है। तो एस देखो बेटा जी, एस आता है 19 पर, 19 का क्या लिखेंगे? 20। ए आता है 1 पर, 1 का लिखेंगे 2, 12 का लिख देंगे 13, और 5 का लिख देंगे 6, तो +1 बढ़ाकर लिख रहे हैं, तो 20 21 36, 20 21 36, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, और आप लोगों के लिए HW प्रश्न क्या है, ये आकृति वाला ही प्रश्न मैं आप लोगों को दिए जा रहा हूं बेटा। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या हमें बतानी है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या है बेटा जी वो क्या होगी। त्रिभुजों की संख्या बतानी है बेटा जी, इसमें क्या बतानी है? त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? दी गई आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या है बेटा वो आपकी क्या होने वाली है, जल्दी से बताइए। ठीक है बेटा जी, और आज के लिए साथियों आपकी क्लास यहीं पर हो जाती है समाप्त। तो क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाएं बेटा जी। सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार है बेटा, और सारी कोई भी क्लास कोई भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा जी, कन्फर्म है। और जो भी विद्यार्थी ऑल टाइम टॉपर्स के एप्लीकेशन से जुड़ना चाहता है वो साथियों जरूर जुड़ सकता है। बाकी कोर्स परचेज करना चाहता है तो साथियों कर सकता है। 100% सिलेक्शन साथियों आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगा बेटा जी। सभी को नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद मेरे प्यारे मित्र विद्यार्थियों, लाड लो, जय हिंद।